हेलो एवरीवन। पाकिस्तान के सबसे बड़े एमसीक्यूज पीडीएफ बुक के चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, स्टेट बैंक ने OG2 की वैकेंसी अनाउंस की है जिसकी सैलरी 82,000 रुपीस है। और इसकी तैयारी के लिए आपको पास पेपर पीडीएफ बुक्स वगैरह चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप किस तरह ये पीडीएफ बुक्स पास्ट पेपर सैम्पल पेपर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट की जहाँ से ये पेपर आता है, पास होने के बावजूद आप फेल क्यों कंसीडर किए जाते हैं, इस OG2 का सिलेबस क्या होगा, पेपर के लिए अहम बुक्स कौन सी हैं और टेस्ट पास करने के टिप्स क्या हैं, और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्लीज़, अगर आपको पास्ट पेपर पीडीएफ बुक्स वगैरह चाहिए तो आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप चाहते हो कि ईमेल के ज़रिए आपको ये बुक्स मिल जाएं तो आप हमें नीचे कमेंट्स में अपना ईमेल एड्रेस लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह वो भी आपको सेंड कर दें, या आप एक नीचे इस तरह का लिंक मौजूद है उसके ऊपर क्लिक करें और वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड मैं आपको आगे वीडियो में जाके बता दूँगा, और आप पासवर्ड जब लिखेंगे तो ये सारी बुक्स आपके सामने शो हो जाएंगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये पेपर जो है टोटल 100 मार्क्स का होगा। 120 मिनट्स के अंदर आपने ये सोल्व करना होगा। इसमें आल जो MCQs होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस इसका इंग्लिश 40 नंबर की होगी, एनालिटिकल क्वांटिटेटिव स्किल्स, जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, पाकिस्तानी इकनॉमी, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और कंप्यूटर के MCQs जो होंगे ये 30 मार्क्स के हो जाए, टोटल 100 मार्क्स का होगा। प्रोसीजर ये है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। और अगर आप टेस्ट पास कर जाते हैं जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया है तो उसके बाद आपका एक फिज़िकल यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा, साइकोलॉजी जिस्ट्री वगैरह भी वो ले सकते हैं। इसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर आप वो ट्रेनिंग भी पास कर जाते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको ये आपकी शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद 12 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको ऑफ़र लेटर जारी कर दिया जाएगा। ये आपके सामने प्रोसीजर है, अगर मैंने कोई गलत भी बोला तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप दोस्तों फेल क्यों कंसीडर किए जाते हैं, बाद लोग हर सब्जेक्ट में यानी कि हर तीनों में पोर्शनों में पास हो जाते हैं या मार्क्स ले 2 में अच्छे ले लेते हैं, 1 में थोड़े लेते हैं, तो वो फेल कंसीडर किए जाते हैं। आपको तीनों जो उसके पोर्शन होंगे लहदा पास करना होगा और ओवरऑल भी पास करना होगा। दोस्तों, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया या कितने वाला पास है ये अभी तक किसी को डिसाइड नहीं होता जब तक वो जो ज्यूरी है या बोर्ड होता है वो शो नहीं करता। वैसे प्रीवियस जो था वो 65 to 70 जो हर सब्जेक्ट में यानी कि हर पोर्शन में लेता था और ओवरऑल 70 to 75 लेता था, तो वो सिलेक्ट हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपने किसी एक पोर्शन को पास किया है, एक फेल में फेल है बाकी सब में पास हैं, तो आप फेल कंसीडर किए जाएंगे। अगर आप ओवरऑल फेल करते हैं, ओवरऑल पास फेल हो जाते हैं, किसी बाकी सब में पास होते हैं, तो आप फिर भी फेल ही कंसीडर किए जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट जो है इसका सिलेबस, जो जनरल नॉलेज के लिए आपको क्या तैयारी करनी होगी, बैंकिंग नॉलेज आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तानी इकनॉमी के रिलेटेड भी आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के रिलेटेड भी नॉलेज होना चाहिए। इस सब के रिलेटेड हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, आप उनको देखेंगे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़, फेडरल मिनिस्टर के जितने भी मिनिस्टर वगैरह हैं उनके बारे में, मेजर कंट्री जो है उनकी करेंसी के बारे में इल्म होना चाहिए, पॉपुलेशन सेंसिस, इकनॉमी, और इसके बाद नेबर कंट्री के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, फर्स्ट और लार्जेस्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल लोकेशंस, नेशनल जो है पाकिस्तान के बर्ड, एनिमल, ट्री वगैरह, उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच पाकिस्तान इज़ द पार्ट जितनी भी हैं उनका पता होना चाहिए, डैम्स, ब्राजिज, रिवर्स जो आजकल चल रहे हैं इनके ऊपर भी
स्पोर्ट्स का, जो भी स्पोर्ट्स दुनिया में होती हैं आपको उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। फेमस नेम्स और सिटीज़, स्वात इज़ नोन एज स्विट्ज़रलैंड वगैरह इस तरह के। तो उसके बाद करंट अफेयर में दोस्तों आता है एनी इंसिडेंट डिज़ास्टर्स दिस ईयर लाइक इंडियन MiG-21 जो क्रैश हुआ था, इस तरह के जो भी है, या किसी कंट्री में ज़लज़ला वगैरह आता है, फ्लड आता है, तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान MOU विद डिफरेंट कंट्रीज़, जैसे चाइना के साथ, सऊदी अरब के वगैरह के साथ हम कर रहे हैं। रीच मेजर इवेंट्स 2018 एंड 19 के, विच कंट्री PM विजिट टू रिसेंटली, स्पोर्ट ओलंपिक, न्यू इकोनॉमिक प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, स्टेट बैंक रिलेटेड न्यूज़, एनी इम्पोर्टेंट फिगर जो अभी फोर्थ हो गया वगैरह वगैरह। अबाउट न्यू PM इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक्स इवेंट्स, इकोनॉमिक सर्वे 2018 और 19, बैंकिंग सेक्टर के रिलेटेड न्यूज़, इकोनॉमिक फिगर्स, पॉपुलेशन सेंसिस 2017 के बारे में आपको पता होना चाहिए कितनी आबादी थी वगैरह वगैरह। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स फैक्ट्स, चाइना रिलेटेड न्यूज़, आर्मी न्यूज़, गवर्नमेंट न्यूज़ और फॉरेन न्यूज़ के बारे में। इंग्लिश के रिलेटेड कंप्रीहेंसिव पैरा आएगा जो पेपर के अंदर है, सिनोनिम आते हैं, एंटोनिम आते हैं, सेंटेंस करेक्शन और कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ईडियम, ये सारी चीज़ें पिछले पेपरों में आ चुकी हैं। एनालिटिकल क्वांटिटेटिव स्किल्स और जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको ग्री की कोई अच्छी सी बुक ले लें और उसको अच्छी तरह पढ़ें। इसके अलावा इंडियन बिक्स बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप वहाँ से भी इसको विज़िट कर सकते हैं। मैथ के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, मैथ या आई की जो पीछे मैंने वो बताया है, यानी कि इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये होते हैं, अलजबरा, स्टेटमेंट क्वेश्चन, सीरीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम डिस्टेंस, एक्सपोनेंशियल बेसिक्स, BDMA यानी कि वो जो डी मास का हम कानून कहते हैं वो, उसके अलावा एज प्रॉब्लम्स, बेसिक कैलकुलेशंस, एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, लार्ज फिगर, और इसके अलावा ये आपके सामने सारी जो LCM वगैरह शो हो रहा है। बुक्स और वेबसाइट कौन सी बेस्ट हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फॉर इंग्लिश आपको CRM, ये स्पेलिंग देखें, ग्री वर्ड्स, ये एक वेबसाइट आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ईमेल में चाहिए तो आप हमें ईमेल नीचे लिख दें, हम कोशिश करेंगे आपको ये भेज दें। स्टडी बेसिक ग्रामर है, इसको आप अच्छी तरह देखें। ग्रेजुएट रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड जो है एग्जामिनेशन पिछले जो आप, क्योंकि ये 16 या 14 ईयर तक आता है, तो आप उसकी लास्ट आपकी ग्रामर ज़रूर देखें। जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं, ग्री मैथ सेक्शन वगैरह के, आपको उसकी ग्री की बुक देखें, वो बहुत फिट इसके लिए रहेगी। जनरल नॉलेज के लिए दोस्तों विज़िट करें pakmcqs.com को, और यहाँ के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो अक्सर पेपरों में उठाए जाते हैं। इसके अलावा जीक MCQs एक वेबसाइट है, जनरल नॉलेज के लिहाज से बहुत ही आला है, और EZ-Go लर्निंग भी बहुत अच्छी है। मैथ के लिए इंडियन बिक्स, ये स्पेलिंग आपके सामने शो हो रहे हैं, आप इसको भी विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। पासवर्ड जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसका नवीद है, NAVEED। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने यहाँ पे क्लिक करना ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर, और वो आपके सामने और यानी कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। और उससे पहले आपको बताता हूँ कि आपकी तालीमी अहलियत क्या होनी चाहिए। आपके 16 यानी कि आपकी मास्टर होनी चाहिए। अगर आपने बैचलर ऑनर डिग्री की है तो आपका फिर वो भी चलेगी। 60% मार्क्स होने चाहिए, और CGPA 3.5, 4 में से 2.5 या 5 में से 3.5 CGPA आपका होना चाहिए। HEC से आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। उम्र आपकी जो है ये
जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हैं उस डेट से, यानी कि लास्ट डेट से पहले 26 साल होनी चाहिए। और गिलगित वगैरह वालों को 3 साल की रियायत है, यानी कि उनकी 29 साल होनी चाहिए। इंतखाब का तरीकाकार ये है कि आपको टेस्ट पास करना होगा सबसे पहले, जो भी रिटर्न होगा। दोस्तों, आप जब ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपके ऊपर सामने शो हो जाएगा। आपने यहाँ पे अपना साइन अप, यानी कि अपना पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, नेम वगैरह दर्ज करना है। और जब ये आप सबमिट कर दें, साइन अप कर देंगे, यानी कि आप रजिस्टर हो जाएंगे, जिस तरह हम फेसबुक के ऊपर वगैरह रजिस्टर होते हैं, तो उसके बाद अपने वही CNAC नंबर इधर डालना है और जो पासवर्ड इधर लिखा था वो इधर डालेंगे, लॉगिन करेंगे। तो उसके बाद आपके सामने दोस्तों ये फॉर्म शो हो जाएगा। और फॉर्म शो होने के बाद दोस्तों आपने फॉर्म शो हो जाएगा और आप उसके बाद अप्लाई कर देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई गलती इसमें हुई है तो मैं माजरत चाहता हूँ। प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा कि मैं किस तरह इस चैनल को बेहतर कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।